हे गाइस, मैं हज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक चैनलर हूँ एंड बहुत दिन बाद मैं फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड रीडिंग ला रही हूँ। सो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको किन किन चीज़ों में तारीफ करेंगे, व्हाट वुड दे लव अबाउट यू। तो हम देखेंगे कि आपके इमोशनल बेसिस पे, लाइक जो आपका इमोशनल पर्सपेक्टिव है, ओके, आपके इमोशंस को किस तरह से वो परसीव करेंगे, क्या पसंद आएगा उनको, आपके माइंड को किस तरह से परसीव करेंगे, एज वेल एज आपके फिजिकल अपीयरेंस को किस तरह से परसीव करेंगे एंड उसकी क्या क्या तारीफ करेंगे, ओके। एज वेल एज और भी अगर कुछ मैसेजेस आती हैं तो हम वो भी देखेंगे। सो यू कैन सी कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, जानना उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। Hey there group 1, welcome to your reading. So let's see कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी किन किन चीज़ों को लेके तारीफ करेंगे। तो हम देखेंगे कि आपके माइंड को वो किस तरह से परसीव करेंगे एंड उसकी तारीफ करेंगे, आपके बॉडी को एज वेल एज आपके इमोशंस को, एंड और भी अगर कुछ चीज़ें हैं आपके कैरेक्टर, आपके लुक्स एटसेट्रा से लेके हम उसे भी चैनल करेंगे, ओके। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो इफ यू वांट टू गेट अ पेड प्राइवेट रीडिंग। मेरा इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। राइट, सो हम पहले आपके फिजिकल एस्पेक्ट्स को देखेंगे कि फिजिकल एस्पेक्ट्स को लेके क्या क्या चीज़ उन्हें आपकी बहुत पसंद आएगी एंड वो आपकी तारीफ करेंगे। लेट अस सी। First we have white dress. I hope it's visible. And second we have freedom. Okay. तो आपके physical appearance से straight up उनको प्यार होगा, okay? Your future spouse will definitely love the way you dress. आप जिस तरीके से कपड़े पहनोगे, जिस तरीके से आप खुद को कैरी करोगे, as well as जिस तरीके से आप एक्सेसराइज करोगे खुद को, मुझे ये चीज़ फील हो रहा है। अगर आप में से कुछ एक्सेसराइज करना मतलब जैसे कि नेकलेसेस पहनना, या फिर गाइस भी जैसे ब्रेसलेट्स वगैरह पहनते हो, ओके, इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक बट एक्सेसराइज सब लोग करते हैं, बैग लेना, घड़ी पहनना एटसेट्रा। तो जो जो चीज़ें आप एड ऑन करोगे अपने स्टाइल में, कुछ लोगों को जैसे श्रग भी पहनने का आदत होता है, कुछ लोगों को कुर्ता पहनने का आदत होता है, ओके, इंडो वेस्टर्न कैरी करता है कि जीन्स के साथ कुर्ता पहन लिए, तो दे विल लव योर स्टाइल। जिस तरीके से भी आप ड्रेसअप करोगे, जिस तरीके से आप खुद को तैयार करोगे, वो उनको बहुत पसंद आएगा। एंड कुछ चीज़ें वो आपसे इंस्पिरेशन भी लेंगे, आपसे सीखेंगे भी, एंड वो अपने भी स्टाइल में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। मुझे ये फील हो रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ये चीज़ लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हो, एंड नो मैटर आप सिंपल वे में खुद को ड्रेसअप करते हो या फिर आप एक्स्ट्रावैगेंट वे में खुद को ड्रेसअप करते हो, आपके फ्यूचर स्पाउस को आपका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगेगा, नो मैटर आपका ड्रेसिंग स्टाइल कैसा भी क्यों ना हो, ओके। कुछ लोगों को जैसे ट्रेंड्स फॉलो करने का बहुत आदत होता है, कुछ लोगों को अपना ही एक स्टाइल मेंटेन करने का आदत होता है, तो वॉट एवर इट बी, आपका स्टाइल उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। एज वेल एज मुझे फील हो रहा है अगर जिस तरीके से आप खुद का सेल्फ केयर करोगे। अब देखो, बहुत लोग सेल्फ केयर मेडिटेशन वगैरह करके करते हैं, बहुत लोग सेल्फ केयर स्किन केयर करके करते हैं, बहुत लोग जिम वगैरह करके करते हैं, बहुत लोग खाने को लेके बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रहते हैं कि इस टाइम पे ये चीज़ खाना है, या फिर ऐसे करके डिटॉक्स करना है खुद के बॉडी को, ओके। तो जैसे भी तरीके से आप अपने बॉडी को हील करोगे, उसका ख्याल रखोगे, उसको मेंटेन करोगे, उस चीज़ से आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा उस चीज़ की, वो बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे। मुझे ये भी फील हो रहा है कि हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे कम मेंटेनेंस वाले हो, ओके, या फिर वो खुद का ख्याल उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं रखेंगे जितना आप रखोगे, तो इसीलिए ये एक और एडेड लेयर उनके लाइफ में ऐड कर देगा, ओके। कुछ चीज़ें आप नहीं लाओगे उनके लाइफ में, ओके। मे बी आप लोग अगर स्किन केयर करते हो या फिर कोई एक मे बी जिम करते हो, तो योर फ्यूचर स्पाउस वो शायद से पहले कभी जिम नहीं किए होंगे या फिर पहले स्किन केयर वगैरह नहीं किए होंगे, बट यू आर द वन जिसको देख के वो इंस्पिरेशन लेंगे एंड उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, एंड डिफरेंस भी फील होगा जब वो चीज़ वो खुद में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ऑल्सो मुझे फील हो रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को लगेगा कि आपका एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल है, ओके।
मे बी कुछ एक सिग्नेचर चीज़ है जो आप करते हो, मे बी आपका हेयर कलर डिफरेंट होता होगा, या फिर आप में टैटूज होते होंगे, या फिर कोई एक पर्टिकुलर चीज़ें आप पहनते हो। जैसे कुछ कुछ लड़कियों का मैंने देखा है कि वो झुमके हमेशा पहनती है। कुछ लोग लाइक आई मेट अ लेडी वंस एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा रुद्राक्ष पहन के रखा था एंड दैट वाज स्ट्राइकिंगली अट्रैक्टिव। ओके, पता चल रहा था कि शी इज सो मच इनटू स्पिरिचुअलिटी। ओके, एंड मतलब लुक से वो लग रहा था, ठीक है। तो दैट वाज समथिंग दैट वाज सो डिस्टिंक्टिव अबाउट हर। तो मे बी आप में कुछ ना कुछ ऐसा डिस्टिंक्टिव हो सकता है, मे बी आपका बर्थ मार्क अलग हो, या समथिंग अबाउट यू इज वेरी डिस्टिंक्टिव, जिस चीज़ से उन्हें बहुत लाइक दैट पर्सन, योर फ्यूचर स्पाउस विल गेट अट्रैक्टेड टू इट वेरी मोर, सॉरी सो मच। आपकी आंखें उन्हें बहुत पसंद आएगी, आपके फ्यूचर स्पाउस को, स्पेशली जब आप उनसे अच्छे से बात करोगे, या फिर रोमांटिक वे में बात करोगे, या फिर कुछ तारीफ करोगे, या फिर कुछ दिल से बोलोगे ना। लाइक बहुत टाइम हम दूसरों को कुछ दिल से एडवाइसेस देते हैं, तो वैसे जब आप बात करोगे उनसे, तब उन्हें आपकी आंखें अलग फील होंगी। ओके, बहुत ज्यादा सोलफुल फील होगा होगी आपकी आंखें, एंड दैट पर्सन विल डेफिनेटली गेट ड्रॉन टुवर्ड्स योर आईज सो मच। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को आपकी आंखें बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। फिजिकल ट्रेट की बात करें तो मुझे फील हो रहा है कि आपके वे ऑफ एक्सप्रेशन, उस चीज से भी आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज्यादा प्यार होगा। तो मे बी ये चीज, वे ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि द वे यू टॉक विथ अदर्स, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप नेगेटिव लोगों से कैसे डील करते हो, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मे बी आप खुद के लिए कैसे खड़े हो रहे हो। तो जिस भी वे में आप खुद को एक्सप्रेस करते हो, खुद की एनर्जी को एक्सप्रेस करते हो, खुद के बातों को एक्सप्रेस करते हो, या फिर बाउंड्रीज ड्रॉ करते हो, ओके, वो चीज आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छा लगेगा आप में, कि आप अच्छे से ये चीज कम्युनिकेट कर पाते हो, या फिर बोल पाते हो, या फिर बाउंड्रीज रख पाते हो। ऑलराइट, आई एम सो सॉरी अगर आप में से कुछ लोग बहुत एक्सप्रेशन देके बात करते हो ना। जैसे अगर एग्जांपल दूं तो एमिलिया क्लार्क, अगर आपने देखा होगा गेम ऑफ थ्रोन्स, तो उसकी वन ऑफ द मेन एक्ट्रेसेस जो है एमिलिया क्लार्क, उनका फेस बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव है, उनकी आईब्रोज बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव है। तो मे बी अगर आप में से कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव वे में बात करते हो, भले ही अपने फेस से हुआ, भले ही बहुत लोग जैसे मैं हाथ हिला के बहुत ज्यादा बात करती हूँ, ओके, मे बी नॉट इन पर्सन बट मे बी प्रोफेशनली, ओके। तो या जिस भी तरीके से आप अपने बॉडी लैंग्वेज को यूज करके अपने एक्सप्रेशंस, अपने माइंड को एक्सप्रेस करोगे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करोगे, या फिर मे बी अगर सिखाओगे कोई चीज बाय यूजिंग योर बॉडी लैंग्वेज, उस चीज से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। मुझे फील हो रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपका हाथ पकड़ना बहुत पसंद करेंगे। दे वुड फील वेरी सेफ वाइल होल्डिंग योर हैंड्स। And they would love your hands as well, okay. Especially the feeling, जो feeling उन्हें मिलेगी आपका हाथ पकड़ के, वो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, right? So yes, these are the physical trait related things. Now let's get into the emotional aspects. Okay. काट गिर गया, 1 second. Yeah, I am so sorry for being so clumsy. इमोशनल एस्पेक्ट की बात करें तो योर फ्यूचर स्पाउस विल लव योर आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। उन्हें लगेगा कि आप एक वॉरियर काइंड ऑफ पर्सन हो, या फिर आप गिव अप नहीं करते हो बहुत इजीली। ओके, देखो आपका नेचर ऐसा अभी जैसा भी है, नो दैट कि जब आपकी शादी होगी, जब आप फ्यूचर स्पाउस के साथ रहोगे, आप अभी से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले पर्सन बन जाओगे, आप अभी से और ज्यादा मैच्योर बनोगे, आप अभी से और ज्यादा लाइक माइंड एज वेल एज हार्ट से रिलेटेड आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ओके, तो आई एम सेंसिंग कि उस टाइम के जो आप पर्सन होगे ना, योर फ्यूचर स्पाउस विल डेफिनेटली लव योर कॉन्फिडेंस। आपका जो कॉन्फिडेंस होगा खुद में, स्पेशली आपका
लाइक जो एटीट्यूड है लाइफ के टूवर्ड्स, उस चीज को बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। जैसे आप डे टू डे लाइफ में चीजों को हैंडल करोगे, मे बी डे टू डे लाइफ में जैसे अपने काम को हैंडल करोगे, या फिर अपने पैशन को हैंडल करोगे, या फिर लाइफ इन जनरल को जैसे भी हैंडल करोगे, या फिर जिस भी तरीके से मुसीबतों का सामना, भले मेंटल, फिजिकल, इमोशनल जो भी मुसीबतें हैं, उन चीजों का सामना जैसे भी करोगे ना, उस चीज से आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड होंगे एंड उस चीज की तारीफ वो बहुत ज्यादा करेंगे। ओके, एज वेल एज आई एम सेंसिंग कि यू आर समबडी जो अपने फ्यूचर स्पाउस को बहुत डीपली सपोर्ट करोगे, भले ही मॉनेटरी चीज में हो, भले ही इमोशनल चीज में हो, भले ही मेंटल चीज में हो, भले ही उनको प्रोटेक्ट करना हो। तो यू विल बी लाइक मोर प्रोटेक्टिव पर्सन, ओके, इन द रिलेशनशिप। आपको जब भी मौका मिलेगा, जब भी ऐसे सिचुएशंस अराइज होंगी जहां पे आपके फ्यूचर स्पाउस कुछ भी प्रॉब्लम को झेल रहे हैं, आप उन्हें किसी ना किसी वे में बहुत डीपली सपोर्ट करोगे, जिससे उनका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, एज वेल एज वो उस कठिनाई से लड़ के आगे बढ़ पाएंगे। ओके, तो इस चीज का भी बहुत डीप ग्रैटिट्यूड एज वेल एज बहुत दिल से तारीफ करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस आपको। ओके, आई एम सेंसिंग अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हो, या फिर देखो कुछ लोग का ये फ्यूचर का वर्जन है, ठीक है, तो आई एम सेंसिंग कि जो भी आपका उस टाइम का वर्जन रहेगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट कट होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। ऑलराइट, वो चीजें, बातें डायरेक्टली बोलेगा, वो फरेबी नहीं होगा, या फिर वो पीपल प्लीजर नहीं होगा। ऑलराइट, तो आपका नेचर, इमोशनल स्टेट ऐसा होगा कि आप, अगर दूसरा कोई आपको परेशान कर रहा है, आप उसे बोलोगे कि लाइक उन्हें उनका जगह दिखाओगे आप। कुछ लोगों से जिनसे जरूरत पड़ेगा उनसे अच्छे से समझा के उनको बोलोगे कि दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम लाइकिंग, तो आप प्लीज ये चीज मत करो। एंड जो लोग बहुत नेगेटिव होंगे उनको उन्हीं के टोन में जवाब आप दोगे। ओके, तो आपका एक टिट फॉर टैट वाला नेचर भी होगा, लेकिन हाँ वो खराब नहीं होगा, वो एम्पावरिंग होगा। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि हर्ट करने के लिए दूसरों को खराब बोलते हैं, आप वैसे नहीं होंगे। बट अगर कोई आपको हर्ट करे, आप चुपचाप से उसे सहोगे नहीं, आप उस पर्सन को उल्टा जवाब दोगे, आप उस पर्सन को बताओगे, समझाओगे। ओके, तो वो वाला नेचर भी आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छा लगेगा, उस चीज की वो बहुत तारीफ करेंगे। एज वेल एज यू विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विथ योर पर्सन, तो आप काफी सारी चीजें खुल के बोलोगे उनको। ओके, जहां पे आपको उनको करेक्ट करना होगा आप उनको करेक्ट करोगे, जहां पे आपको उनकी तारीफ करनी होगी तारीफ करोगे। आप झूठा दिलासा उनको नहीं दोगे, झूठी तारीफें नहीं करोगे, फेक नहीं रखोगे खुद को ताकि आपको उनका फेवर मिले। ठीक है, तो वो चीज आपके नेचर की बहुत अच्छी लगेगी। लाइक इट इज समथिंग अबाउट योर नेचर दैट योर फ्यूचर स्पाउस विल डेफिनेटली लव। ऑलराइट, एंड उस चीज की वो तारीफ भी करेंगे एज वेल एज प्राउड भी फील करेंगे। आई एम सेंसिंग अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हो कि आप बहुत ज्यादा स्पेस देते हो अपने पर्सन को, कि आप बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, आपको समझ में आता है कि कब सामने वाले को कैसा फील हो रहा है, एंड उसके हिसाब से आप खुद में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स लाते हो। लाइक कभी कभी होता है कि हमें अच्छा नहीं लगता है, मेरे साथ तो एटलीस्ट ये चीज होता है कि मुझे कभी कभी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एंड पहले मेरी मम्मी क्या करती थी कि शी यूज्ड टू जस्ट फील कि अगर वो मुझसे ज्यादा बात करे तो मुझे ज्यादा अच्छा फील होगा। बट ऐसा नहीं है, जब मुझे अच्छा फील नहीं होता है आई काइंड ऑफ जस्ट गेट इनटू माय रूम एंड मुझे लगता है कि काश कोई डिस्टर्ब ना करे मुझे अकेले में रहती हूँ मैं तो हील कर पाती हूँ मैं खुद को। ठीक है, तो मम्मी का है कि उनका है कि जब उनको बुरा फील होता है तो उनको सोशलाइज करके अच्छा लगता है, दूसरों से बातें करके, दूसरों से शेयर करके अच्छा लगता है। एंड मैं जस्ट उनके ऑपोजिट नेचर की हूँ। तो पहले शी यूज्ड टू डू द सेम थिंग विथ मी। उन्हें लगता था कि अगर वो मुझसे ज्यादा बात करे, ज्यादा अटेंशन दे, हर बार पूछे कि क्या हो रहा है, मुझे अच्छा लगेगा। बट दैट वॉज द ऑपोजिट थिंग। ठीक है, तो थैंकफुली विथ टाइम मुझे ये चीज पता चला कि शी डज नॉट नो इट, एंड मैंने उनको समझाया। नाउ शी अंडरस्टैंड्स एंड नाउ शी नोज कि जब भी मैं डाउन फील कर रही हूँ शी डज नॉट डिस्टर्ब मी एट ऑल। तो नो दैट कि अगर आप वैसे वाले पर्सन हो कि दूसरे वाले पर्सन का पर्सपेक्टिव समझ पाओगे एंड आप उनके नीड्स के अकॉर्डिंग खुद को अरेंज कर पाओगे ना, तो उस चीज की तारीफ आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत करेंगे। बिकॉज अब सेंसिंग कि ऐसा होगा, आप दूसरों को समझ पाओ ना पाओ उतना अच्छे से, बट आप अपने फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छे से समझोगे। एंड एक अलग सा बॉन्ड बैठेगा आप लोगों के बीच, जिस वजह से कभी कभी ऐसा होगा कि काफी टाइम इनफैक्ट ऐसा होगा कि बिना बोले ही आप उनकी बातें, उनका माइंडसेट एटसेट्रा समझ लोगे, भाप लोगे। एंड
उसी के अकॉर्डिंग आप एक्ट करोगे तो उस चीज़ की तारीफ वो बहुत ज़्यादा करेंगे. ओके, बिकॉज दैट विल गिव हिम और हर और देम अ लॉट ऑफ कंफर्ट. ओके, राइट. नाउ लेट्स सी कि आपके माइंड से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपके फ्यूचर स्पाउस को पसंद आएंगी, एज वेल एज और भी अगर कुछ मैसेजेस आती हैं वी विल चैनल दोज एज वेल. आपके माइंड से रिलेटेड एक चीज मुझे फील हो रही है जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ करेंगे, इज समथिंग अबाउट योर कैलकुलेटिव नेचर. ओके, तो मे बी आप में से कुछ कुछ लोग फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से हैंडल करोगे एंड अच्छे से कैलकुलेट करके चीजें करोगे. कुछ कुछ लोगों का हो सकता है कि आप रिलेशनशिप्स को लेके कैलकुलेटिव होगे कि अगर कोई पर्सन नेगेटिव है उसको ज्यादा टाइम नहीं देना है, या फिर आप समझ जाओगे कि ओके ये पर्सन खराब है तो इसको ज्यादा भाव नहीं देना है, या फिर इसमें ज्यादा एनर्जी खर्चा नहीं करना है. ओके, या फिर मे बी कैलकुलेटिव अबाउट योर ओन पैशन या योर ओन प्रोफेशन. ओके, तो आई एम सेंसिंग कि मे बी समथिंग अबाउट, या इट कैन बी समथिंग अबाउट योर पैशन और प्रोफेशन. तो अगर किसी चीज़ को लेके आप पैशनेट हो या फिर किसी प्रोफेशन में आप बहुत डीपली एनग्रॉस्ड हो, तो आपके फ्यूचर स्पाउस उस चीज़ को लेके लाइक बहुत अच्छा फील करेंगे कि यू हैव अ पैशन, या फिर आप कितना मेहनत कर रहे हो, आप कितना कैलकुलेटिव हो के स्टेप्स ले रहे हो, आप कितना खुद को इम्प्रूव कर रहे हो, कितना आगे बढ़ रहे हो. ओके, एज वेल एज योर माइंड इज वेरी क्लियर उन्हें लगेगा. ओके, आई एम सेंसिंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस को लगेगा कि यू नो योर प्रायोरिटीज, आपको पता है कि क्या आपकी प्रायोरिटी है एंड क्या नहीं है. तो आप बिना मतलब की चीज़ें, बिना मतलब के लोग या फिर बिना मतलब के इन्वेस्टमेंट्स में भी, या फिर आई डोंट नो सिचुएशंस एटसेट्रा पे आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हो. तो यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर लाइफ. ओके, मुझे नहीं पता आप अभी कितने क्लियर हो, बिकॉज मेरे ऑडियंस में काफी सारे लोग कम एज के हैं. तो विद टाइम हम इवॉल्व होते हैं. तो जानना कि ये वाला मैसेज आपके शादी के टाइम का होगा, तो उस टाइम ऑब्वियसली आप एक और ज्यादा इवॉल्व्ड पर्सन रहोगे. Right? So yes, these are the messages that I'm getting for you, Group 1. Thank you so much for your time and energy and with the reading. Bye-bye. Hey there, Group 2. Welcome to your reading. So let's see कि आपके future spouse आपकी किन किन चीज़ों में तारीफ करेंगे, what would they love about you. तो definitely हम physical aspects देखेंगे, mental aspects as well as emotional aspects, and और भी अगर कुछ messages आए तो we will channel that as well. So let me get connected to your energy and please उन्हीं messages को लेना जिनसे आपको resonated feel हो रहा है, एंड उन चीज़ों को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग. किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी हो मुझसे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. राइट, ग्रुप 2. सो फर्स्ट हम देखेंगे कि आपके फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छी लगेंगी एंड किस चीज़ की वो तारीफ करेंगे. ओके, राइट, अमेजिंग. सो वी हैव मशरूम्स and we have wildflowers. So first of all, I am sensing group 2. आपके future spouse को लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा versatile हो. Okay, कोई भी kind of चीज़ आप पे सूट करता है. You can pull off anything. Okay, I do not know कि आपको खुद में कितना कॉन्फिडेंस फील होता है, बट नो दैट कि ये आपका अभी का वर्जन नहीं है, ये आपका फ्यूचर का वर्जन है. एंड वो पर्सन मे बी ऐसा होगा जो हर चीज में अच्छा दिखता हो. ओके, एनी हाउ आपके फ्यूचर स्पाउस के नजरिए में यू वुड लुक गुड इन एनीथिंग दैट यू वेयर. ओके, बोल सकते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस को आपकी खामियां दिखेंगी ही नहीं, बिकॉज आई एम सेंसिंग एक ट्रू लव काइंड ऑफ अ थिंग जहां पे शायद से आप खुद को नेगेटिव नजरिए से देख पाओगे, बट वो आपके फिजिकल एस्पेक्ट्स को कभी किसी नेगेटिव नजरिए से देखेंगे ही नहीं. ओके, yeah, they would be truly in love with your physical appearance and your body. No matter वो टाइम के साथ कितना चेंज क्यों ना हो जाए, no matter आपका स्टाइल, no matter आपका वेट, no matter आपका लुक्स टाइम के साथ कितना भी क्यों ना चेंज हो जाए, they would love you at, like they would love your appearance at your 20s, at your 30s, at your 80s, at your 90s. Okay, so they would love your skin as well as your wrinkles all the same. ठीक है, तो ये एक बहुत ट्रू एसेंस मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस से फील हो रहा है कि नो मैटर हाउ यू लुक, उन्हें लगेगा कि आप बेस्ट हो, आप हर चीज़ में बहुत अच्छे से खुद को ढाल लेते हो, आपका स्टाइल बहुत अच्छा है, आप पे हर चीज़ सूट करती है, यू कैन पुल ऑफ एनीथिंग दैट यू लाइक. ओके, एंड लाइक यू आर द बेस्ट. आप उनके नज़रियों में आप ही बेस्ट होगे.
दैट्स सो स्वीट, दैट्स सो इनोसेंट. उन्हें आपका हर एक टाइप का स्टाइल पसंद आएगा. भले जब आप कैजुअल ड्रेस करोगे आप उन्हें वो भी पसंद आएगा. जब आप बहुत अच्छे से ड्रेसअप करोगे कहीं पे जाने के लिए उन्हें वो भी पसंद आएगा. एज वेल एज दे वुड लव योर मॉर्निंग लुक. ओके, जब आप कुछ भी नहीं करोगे, लाइक सुबह ही जस्ट उठोगे, जैसे भी आप क्यों ना देखो, दे वुड लव योर मॉर्निंग लुक. ओके, सुबह जैसे भी आप क्यों ना देखोगे उन्हें बस लगेगा कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, आप बहुत क्यूट दिख रहे हो, आप बहुत फ्रेश दिख रहे हो, है ना. आई एम सेंसिंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस को आपका लाइक दे वुड लव द वे यू स्मेल. मे बी आप जो परफ्यूम वगैरह यूज करोगे या फिर जो भी डिटर्जेंट यूज करोगे या हेयर प्रोडक्ट्स वगैरह यूज करोगे या मे बी बॉडी ऑयल एक्सेट्रा जो भी यूज करोगे, आपका जो सबका एक डिस्टिंक्टिव स्मेल होता है. तो आपका वो डिस्टिंक्टिव स्मेल आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा. एंड आई एम सेंसिंग वो आपका चॉइस ऑफ ड्रेसिंग भी बहुत ज्यादा पसंद करेंगे. बिकॉज आई एम सेंसिंग कि मे बी उस टाइम पे जैसे भी आप पर्सन होंगे, यू वुड ड्रेस योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू ओकेजन्स. तो जैसे बहुत लोग ओकेजन के अकॉर्डिंग ड्रेसअप नहीं करते हैं, वो बस कुछ भी मन होता है पहन लेते हैं. दैट इज ऑल्सो गुड. बट आई एम सेंसिंग कि आपका जो फ्यूचर वर्जन होगा, ओके, वो दैट पर्सन विल ड्रेस अकॉर्डिंग टू दी ओकेजन. तो अगर कुछ शादी वगैरह वाला है तो बहुत ज़्यादा फेस्टिव सीजन वगैरह है तो बहुत ज़्यादा शाइनी वगैरह या मे बी जैसा भी फेस्टिव वगैरह में पहनते हैं या शादी में पहनते हैं वैसा ग्लैमरस लुक आप रखोगे. अगर कोई प्रोफेशनल मीटिंग वगैरह होगा, मे बी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली खुद को ड्रेसअप करोगे, तो वॉट एवर इट इज उन्हें लगेगा कि यू ड्रेस अकॉर्डिंग टू द ओकेजन वेरी नाइसली. एंड शायद से ये चीज़ वो आप ही में बहुत ज़्यादा यूनिक देखेंगे. मे बी उनके एनवायरमेंट में कोई वैसा करता नहीं है कि ड्रेसिंग अकॉर्डिंग टू द ओकेजन, या फिर आपका मे बी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंप्रेशन वाला होगा, बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड होगा. देखो बहुत लोग ड्रेसअप करते हैं, बट कुछ लोग का एसेंस ही ऐसा होता है कि ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं. तो आपका शायद से एसेंस ही ऐसा होगा कि शायद से आप ज़्यादा इम्पैक्ट डालोगे उन पर. ऑलराइट, तो ये चीज़ उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्टिव होगी, अलग से खड़ी होगी. एंड दे वुड जस्ट लव दैट अबाउट यू. आपके फ्यूचर स्पाउस आपको स्पेशली ट्रेडिशनल चीज़ों में बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे. तो दे वुड फील लाइक कि अगर आप ट्रेडिशनल ज्वेलरी या ट्रेडिशनल क्लोथ्स अटायर्स एटसेट्रा पहन रहे हो उस टाइम, तो मतलब दे वुड लव एवरीथिंग अबाउट योर आउटफिट. उन्हें आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा पसंद आएगा. तो जिस भी तरीके से आप खुद को कैरी करोगे वो चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी. एज वेल एज दे वुड फील, देखो नो मैटर आपका जेंडर क्या भी क्यों ना हो, हम सब में एक डिवाइन मैस्कुलिनिटी एंड डिवाइन फेमिनिटी होती है, राइट. उसके बिना बैलेंस नहीं होता है चीज. तो आपका जो एक डिवाइन फेमिनिन नेचर होगा आपके लुक्स में, उस चीज को आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, नो मैटर आपका जेंडर क्या है. ओके, इस चीज को आई विश मैं अच्छे से समझा सकूं. लाइक इफ यूर अ गाय, आपका डिवाइन फेमिनिटी में भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा एक्सेसराइज करो चीज़ों को, या फिर हल्का सा मेकअप लगाओ, या फिर मे बी स्किन केयर अगर आप करो तो ओके, या फिर मे बी आप जैसा आया कि ड्रेसिंग अकॉर्डिंग टू द ओकेजन्स. ऑलराइट, जैसे सेलिब्रिटीज को आप देखोगे कि दे आर वेरी वेल पुट टुगेदर फिजिकली देखे तो. ऑलराइट, तो दैट्स द फेमिनिन साइड. ओके, फेमिनिन साइड जो चीज़ों में क्रिएटिविटी एंड बैलेंस लाता है. तो आप जिस भी क्रिएटिव तरीके से खुद को ड्रेसअप कराओगे या फिर खुद का ख्याल रखोगे, वो बहुत अच्छा लगेगा आपके फ्यूचर स्पाउस को. ऑलराइट, भले ही आप लड़के हो या लड़की हो या फिर विच एवर जेंडर यू आइडेंटिफाई विद. स्माइल आपकी अच्छी लगेगी उन्हें बहुत ज्यादा. They will love your height. Okay, भले ही आप जिस भी हाइट के क्यों ना हो, your future spouse will love your height. They would feel like कि आपका हाइट बहुत ज्यादा अच्छा है, क्यूट है, या फिर उनको बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है.
या तो ये चीज़ें मुझे फिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में फील हो रही है. नाउ लेट अस लुक एट द इमोशनल स्टेट, आपके इमोशनल मेकअप. ओके, आप जैसे इमोशनली हो एज अ पर्सन, उसमें से क्या क्या चीज़ें आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छी लगेंगी एंड उन्हें वो कॉम्प्लीमेंट करेंगे. लेट्स सी. ऑलराइट, वी हैव कम्युनिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फील हो रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा you have a beautiful soul, group number 2. And I guess वही रीज़न है जिसकी वजह से आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके फिजिकल अपीयरेंस से लाइक आप कुछ भी क्यों ना हो जाओ, कितने भी एज के क्यों ना हो जाए, कैसा भी आपका फिजिकल अपीयरेंस क्यों ना चेंज हो जाए, उनका प्यार आपके लिए चेंज नहीं होगा बिकॉज दे वुड ट्रूली एंड मैडली फॉल इन लव विथ योर सोल. ओके, आपका सोल बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल है एंड दे विल फील लाइक कि इट्स अ परफेक्ट मैच फॉर देम. ऑलराइट, देखो हम सब अलग अलग टाइप के हैं, हम सब में बुराइयां हैं, अच्छाइयां हैं, लेकिन बात यह है कि हम जिसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं उसके साथ हम कैसे फिट हो रहे हैं, उस पर्सन को हमें क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती है, हमें क्या क्या चीज़ें बुरी लगती है, एक्सेट्रा. तो योर फ्यूचर स्पाउस विल लव यू एज अ पर्सन. आपके सोल से उनको प्यार होगा. दे विल फील कि यू आर अ रियली जेंटल सोल, अ वेरी डीप सोल. हो सकता है कि आप में से कुछ लोग थोड़े से इंट्रोवर्टेड हो या फिर बहुत ज़्यादा लाइक बाउंड्रीज बना के चलते हो आप में से कुछ लोग शायद से, या फिर यू नो कि किस पे कितना एनर्जी देना है. बट नो मैटर वॉट, यू विल ऑलवेज गिव योर 100% टू योर फ्यूचर स्पाउस एंड वो चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी. ऑलराइट, आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग, आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग एंड केयरिंग नेचर के होगे एंड आपके इस इमोशनल स्टेट से आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत डीपली प्यार होगा. आप में एक छुपा हुआ बचपना भी है एंड वो बचपना आप जब अपने फ्यूचर स्पाउस को दिखाओगे या फिर जब वो उस चीज़ को नोटिस करेंगे, दे वुड फॉल इन लव विद दैट एज वेल. ओके, तो आप में एक अलग सा बचपना या फिर इनोसेंस है या फिर नाइविटी है एंड वो हमेशा बरकरार रहेगा एंड वो उस चीज़ की तारीफ बहुत ज़्यादा करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस. ऑल्सो आप जिस भी वे में बातें कम्युनिकेट करोगे ना, भले ही उनसे हो, भले ही उनके घर वालों से हो, भले ही अपने घर वालों या फ्रेंड से हो या फिर दूसरों से हो, द वे यू कम्युनिकेट वो आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छा लगेगा. ओके, कम्युनिकेशन भी एक आर्ट होता है एंड वो हमारे इमोशंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. जब हम खराब इमोशन के हैं तो एक सर्टन वे में कम्युनिकेट करते हैं, जब हम गुस्सा है एक सर्टन वे में कम्युनिकेट करते हैं. ओके, एंड आई एम सेंसिंग कि जो आपका मेजर कम्युनिकेशन स्टाइल होगा वो आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छा लगेगा. भले ही आप अपना गुस्सा जैसे कम्युनिकेट करते हो या फिर भले आप अपना सैडनेस जैसे भी कम्युनिकेट करो या फिर अपना हैप्पीनेस जैसे भी कम्युनिकेट करो, प्यार जैसे कम्युनिकेट करो. ओके, दे वुड लव द वे यू कम्युनिकेट. अगर आप में से कुछ लोग एनिमल लवर हो, आपका वो इमोशनल साइड इनको बहुत अच्छा लगेगा. दे विल फील लाइक यू आर सच अ केयरिंग पर्सन एंड वो केयर सिर्फ उन तक सीमित नहीं है. दे विल सी योर केयरिंग साइड. सो मे बी यू आर अ पर्सन और यू विल बी अ पर्सन जो अपने पेरेंट्स का भी बहुत अच्छे से केयर कर रहे हो या फिर अपने पेट्स का अच्छे से केयर कर रहे हो, फ्रेंड्स का, मे बी दूसरों का भी. ओके, तो दे विल फील लाइक यू आर अ वेरी केयरिंग पर्सन एंड उस चीज़ की तारीफ वो बहुत ज़्यादा करेंगे. आई एम सेंसिंग कि आप में से कुछ लोग शायद से यू विल एक्ट एज अ कनेक्टिंग ब्रिज. ओके, मुझे फील हो रहा है कि मे बी फ्यूचर में अगर सोचो आपके फ्यूचर स्पाउस एंड किसी के बीच झगड़ा हो तो यू विल एक्ट एज अ कनेक्टिंग ब्रिज कि वो झगड़ा आप सुलझा दो या फिर उनको ठीक से समझाओ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे एक्ट नहीं करना चाहिए, फॉरगिव दैट पर्सन, या फिर खुद से स्टेप्स लो ताकि ये रिलेशनशिप बेटर हो जाए उस पर्सन के साथ. ठीक है, तो जो भी आप इमोशनल एस्पेक्ट पे उनको एडवाइसेस दोगे, स्पेशली
रिलेशनशिप्स एंड पीपल्स से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड एडवाइसेस, लोगों को कैसे हैंडल करते हैं, फिर कैसे रिलेशनशिप को डील करते हैं, वो चीज आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छी लगेगी आप में. एंड यू विल बी वेरी कंपैशनेट. सो इफ यू वांट किड्स, एंड मुझे फील हो रहा है कि अगर आप लाइक इफ यू वांट टू प्लान अ फैमिली, तो जिस तरीके से आप एक पेरेंट का रोल निभाओगे, जो भी आपका इमोशनल स्टेट होगा वाइल डीलिंग विथ योर किड्स, वाइल ब्रिंगिंग देम अप, वो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा. ओके, राइट, दे विल फील लाइक दे मेड द बेस्ट चॉइस इन द वर्ल्ड. नाउ लेट्स सी कि आपके माइंड से रिलेटेड क्या चीज़ें उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छी लगेंगी, एज वेल एज और भी अगर कुछ मैसेजेस आती हैं तो विल चैनल दैट एज वेल. ये कार्ड ग्रुप 1 में भी आया था. ओके, राइट. ओके, आई एम सेंसिंग कि योर वे ऑफ थिंकिंग, वो आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा. योर वे ऑफ थिंकिंग, तो लाइक लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आए या फिर जो भी चीज़ें लाइफ में हो, जो भी डे टू डे की चीज़ें हो या फिर कुछ बड़ी चीज़ें हो, या फिर स्कूल से रिलेटेड या कॉलेज से रिलेटेड या मे बी जॉब से रिलेटेड या फिर घर बार से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो, उसमें आपका माइंड जिस तरीके से काम करता है, उस चीज को लेके बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस. एंड दे विल फील लाइक कि यू विल नो द बेस्ट वे टू टैकल थिंग्स, कि लाइफ की चीजें कैसे टैकल करें, कैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें, किस टाइम पे कैसे रिएक्ट करें, किस टाइम पे क्या स्टेप लेना सही है, कैसे आगे बढ़ना सही है, कहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट करना सही है, कहाँ पे स्कूलिंग कराना सही होगा चाइल्ड का, इफ यू वांट अ चाइल्ड, कहाँ पे इंश्योरेंस वगैरह करना चाहिए एक्सेट्रा. तो जो भी लाइफ से रिलेटेड चीज़ों में आप अपना माइंड लगा के आंसर्स या सॉल्यूशंस या फिर प्रोसेसेस निकालोगे, वो आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छा लगेगा. ओके, एज वेल एज इफ सम ऑफ यू गाइज आर वेरी अकेडमिकली इंक्लाइंड, लाइक कि आप पढ़ाई वगैरह बहुत पसंद करते हो, फिर पढ़ाई में बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, राइट, या फिर मे बी लाइक अकेडमिक्स से रिलेटेड अगर आप लोग कुछ ऐसे प्रोफेशन में रहोगे जहाँ पे आप अपने प्रोफेशन को भी बहुत अच्छे से टाइम दे रहे हो, कल्टिवेट कर रहे हो उस चीज़ को, वो आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छा लगेगा कि जिस तरीके से आप अपने प्रोफेशन को टाइम दोगे, या फिर जिस तरीके से आप अपने नॉलेज को बढ़ाओगे, जिस तरीके से आप चीज़ों को हैंडल करोगे, मे बी अपने बिजनेस को हैंडल करोगे, क्लाइंट्स को हैंडल करोगे, स्टूडेंट्स एक्सेट्रा को हैंडल करोगे, वो चीज़ बहुत अच्छी लगेगी आपके फ्यूचर स्पाउस को. एज वेल एज आपके माइंड से रिलेटेड एक चीज़ मुझे फील हो रहा है कि योर फ्यूचर स्पाउस विल फील कि यू आर अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन. तो कभी कभी अगर वो अपना बैलेंस खो देंगे किसी किसी चीज़ों में, यू विल बी द वन एंड ओनली पर्सन जो उनको सही से सपोर्ट करके उनको आगे लेके जाएगा, उनको सही एडवाइसेस देगा. बिकॉज योर पर्सन विल काउंट ऑन यू. उन्हें लगेगा कि हाँ, मैं अगर गिर भी गया ये मुझे संभाल लेगा. ऑलराइट, तो दे वुड लव योर माइंड इन अ वे कि उन्हें लगेगा कि इट इज वेरी बैलेंस्ड. ऑल्सो एक चीज उन्हें बहुत अच्छी लगेगी आप में कि आपको पता होगा कि कहाँ पे कितना बोलना चाहिए, कहाँ पे नहीं बोलना चाहिए. तो ये चीज वो आपसे सीखेंगे भी. मुझे फील हो रहा है कि दे वुड ऑब्जर्व यू एंड दे वुड अंडरस्टैंड कि कौन पर्सन का कितना लेवल ऑफ परसेप्शन है, एंड कहाँ पे हमको बोल के सामने वाले को समझाना चाहिए, एंड कहाँ पे कितना भी किसी को क्यों ना समझाओ कुछ फायदा नहीं है. ऑलराइट, तो कहाँ पे कितनी एनर्जी कहाँ पे डालना है, किस पे डालना है, वो चीज़ उस चीज़ की तारीफ बहुत करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस. ओके, सो यस, दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग ग्रुप 2. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एनर्जी. मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हे ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी किन किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे एंड उनकी तारीफ करेंगे. वी विल डेफिनेटली सी ऑल द एस्पेक्ट्स, फिजिकल एस्पेक्ट्स, इमोशनल, मेंटल, आपके क्वालिटी से रिलेटेड एक्सेट्रा. सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज उन मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग. किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग करानी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. राइट, सो फर्स्ट फिजिकल एस्पेक्ट को लेके देखेंगे कि व्हाट विल योर फ्यूचर स्पाउस लव इन यू अबाउट योर फिजिकल एस्पेक्ट्स.
I need one more card. Great. Alright, so we have the Pond and Rebellion. Okay. Alright. ओके मैं सारे मैसेजेस बोल रही हूँ जो मुझे अभी फील हो रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सेंसिंग कि योर फ्यूचर स्पाउस विल लव योर फिजिकल स्ट्रेंथ, या फिर योर फ्यूचर स्पाउस विल लव कि आप इतना कुछ करके भी थक नहीं जाते हो. ओके, आई डोंट नो अभी क्या सीन है, ओके, बट ये आपके फ्यूचर की एनर्जी है जहाँ पे आप मैरिड हो एंड आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ रह रहे हो. तो योर फ्यूचर स्पाउस विल लव योर एनर्जी, योर फिजिकल एग्जिस्टेंस, आप कैसे चीज़ों को डील करते हो, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ. ओके, जैसे मैं अपनी मम्मी को देखती हूँ, वो दिन भर काम करती है. हम में से काफ़ी सारे लोगों की मम्मीज लाइक बहुत काम करती हैं, लाइक बाहर भी काम, मतलब ऑफिस का वगैरह काम भी, घर का काम भी, एक्सेट्रा. राइट, एंड आई सीन लाइक इंस्टाग्राम वगैरह पे मैंने देखा है कि कुछ के पेरेंट्स, मम्मीज जिम वगैरह जाती हैं, वेट लिफ्टिंग वगैरह भी करती हैं. तो आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट, बट आई एम सेंसिंग लाइक की स्ट्रेंथ, समथिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ, या फिर जिस भी तरीके से आप दिन को इतने अच्छे से बैलेंस्ड वे में बिताओगे. ओके, समथिंग अबाउट योर लाइक योर बॉडी टेकिंग दैट अप. कितने लोग जैसे हाइकिंग वगैरह करते हैं, कुछ लोग जिम जाते हैं, कुछ लोग ऑफिस वगैरह भी कर रहे हैं, जिम भी कर रहे हैं, या फिर योगा कर रहे हैं, फिजिकल कुछ वर्कआउट कर रहे हैं, साथ में मेंटल क्लैरिटी के लिए मेडिटेशन भी कर रहे हैं, एज वेल एज घर का काम भी कर रहे हैं, ऑफिस का काम भी कर रहे हैं. तो आई एम सेंसिंग कि एक वैसा ऑलराउंडर एनर्जी आपका बॉडी कैसे ले लेता है, कैसे कर लेते हो आप, उस चीज से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस. ओके, लाइक दैट विल बी द फर्स्ट थिंग कि उन्हें लगेगा कि ये इंसान करता कैसे है ये सब चीजें, या फिर ये इंसान कैसे ये सब मेंटेन कर लेता है. ओके, एंड दे विल बी हाईली इम्प्रेस्ड बाय दैट. ग्रुप 3 आई एम सेंसिंग कि आपके फेशियल फीचर्स को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस. आई डो नॉट नो आपको खुद के फेशियल फीचर्स के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस फील होता है, बट नो दैट योर फ्यूचर स्पाउस दे विल लव योर फेशियल फीचर्स. ओके, ऑन होल ही बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ आईज या फिर सिर्फ नोज एटसेट्रा, बट दे विल फील लाइक कि आपका फेस बहुत ज़्यादा हैंडसम है, फिर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, या फिर बहुत ज़्यादा क्यूट है, वट एवर देयर टाइप इज. उन्हें बस आपके चेहरे में बहुत एस्थेटिक फीचर्स दिखाई देंगे. ओके, एंड दे विल फील कि आप बहुत ही अच्छे दिखने वाले इंसान हो. एंड यस, आपकी आंखें बहुत ज्यादा डीप लगेंगी उन्हें, या फिर आपकी आंखें अलग से स्ट्राइकिंग लगेगी. फिजिकली मुझे फील हो रहा है. ओके, जैसे बहुत लोगों का आप देखते होंगे कि बहुत डीप आईज होती है, जब वो बात करते हैं तब अलग से एक फील होता है कि ओके बहुत डीपली बोल रहे हैं. कुछ लोगों का आइरिस का आई का कलर अलग होता है, कुछ लोगों का मे बी आईब्रो बहुत डिफाइंड होता है, कुछ लोगों का आई डोंट नो मे बी बड़ी आंखें होती है, छोटी आंखें होती है, वट एवर इट इज. आपके आई का शेप, स्ट्रक्चर एटसेट्रा, ये आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छा लगेगा. जब भी आप कोई कैजुअल आउटफिट पहनोगे, वो आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत 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 अच्छा लगेगा. एंड सेंसिंग कि मे बी दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए, या फिर खुद को इम्प्रेस करने के लिए, खुद अच्छा फील करने के लिए, हम लोग भी लाइक अच्छे कपड़े भी में पहनते हैं, राइट, खुद को अच्छा फील कराने के लिए. बट उन्हें आपका वो अपीयरेंस सबसे ज्यादा पसंद आएगा जो रॉ है, जो रियल है, जो उन्हें डे टू डे लाइफ में दिख रहा है. दे विल नेवर गेट बोर्ड ऑफ इट. ओके, लाइक आई विल गिव एन एग्जांपल. जब भी मैं काजल लगाती थी, मेरे पापा बोलते थे कि बिल्ली जैसी लग रही है, तेरे पे काजल अच्छा नहीं लगता है, ऐसा ही तेरी मतलब तेरा फेस ऐसा ही अच्छा लगता है. तो दैट वाज हिज परसेप्शन. ओके, एंड आई डोंट नो विच टाइम मैंने उनकी बात सुन के कभी काजल लगाना बंद नहीं किया, बट मुझे इरिटेशन होने लगा था, इसलिए मैंने बंद किया. बहुत पहले लगाती थी मैं. तो या सम पीपल लाइक they love others without makeup, या फिर they love others just in the casuals. Okay, घर ही ऐसे बैठ के नॉर्मल
जी रहे हो उसी में दे विल फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अदर पर्सन. ओके, तो वो चीज़ मुझे फील हो रहा है कि दे विल फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू एंड दे विल लव योर रॉ अपीयरेंस, यू एज यू. भले ही आप मेकअप करो ना करो, दे विल फील लाइक कि आप यू आर एनफ. ओके, एंड आप नॉर्मल घर वाले क्लोथ्स में भी बहुत अच्छे लगोगे. दे विल फील सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू इन दैट मैनर एज वेल. आई एम सेंसिंग कि आपके एस्थेटिक्स से रिलेटेड कोई चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छा लगेगा. तो मे बी अगर आपका कोई पर्टिकुलर ड्रेसिंग स्टाइल है, जैसे बहुत लोग बिंदी लगाते हैं हर चीज़ के साथ, बहुत लोग मे बी गाइस का जैसे एक पर्टिकुलर बियर्ड शेप अगर वो लोग बनाते हैं जो कि आइकॉनिक हो जाता है, फिर शेड्स पहनते हैं. तो वट एवर इट इज, आपका अगर कुछ सिग्नेचर स्टाइल उस टाइम पे होगा ना, या फिर खुद का कुछ एक स्टाइल होगा, वो आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा. I'm sensing they would also love being physical with you. तो वो सारे एस्पेक्ट्स भी, फिजिकल टच वगैरह, वो सब के एस्पेक्ट्स भी, भले ही वो हाथ पकड़ के चलना क्यों ना हो, या फिर भले ही साथ में मूवी देखना क्यों ना हो, या हग करना क्यों ना हो, वट एवर इट इज, जिस भी फिजिकल वे में आप एक दूसरे से प्यार जताओगे, एक दूसरे को कंफर्ट जताओगे, एक दूसरे का प्रेजेंस जताओगे, वो बहुत अच्छा लगेगा आपके फ्यूचर स्पाउस को. And yes, they will be very physically attracted towards you as well. तो नो मैटर, जैसे मैंने बोला कि कुछ भी क्यों ना आपका ड्रेसिंग अप हो, दे विल लव यू. ओके, दे विल ऑलवेज फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू जब आप सबसे ज्यादा, लाइक इवन इफ यू आर लुकिंग वेरी सिंपल. ओके, राइट, लेट्स सी नाउ कि इमोशनल स्टेट से रिलेटेड क्या क्या चीजें उन्हें आपकी पसंद आएंगी. We have teacup. मुझे फील हो रहा है कि आपका सेंस ऑफ जजमेंट उन्हें बहुत अच्छा लगेगा. योर फ्यूचर स्पाउस विल फील कि आपको चीज़ों का आभास हो जाता है, या फिर आपको मे बी चीज़ें बहुत अच्छे से पता चल जाती है, या फिर आपका ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा है. लाइक मे बी आप भाप लेते हो कि किसका नीयत कैसा है, कौन सही में अच्छा पर्सन है, कौन फेक कर रहा है. ऑलराइट, या फिर मे बी आप में से कुछ लोग एम्पैथ्स हो, तो आपको लोगों का नेचर एम्पैथेटिकली पता चल जाता है. हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इंट्यूटिव हो, तो आपको पता चल जाता है कि कौन कैसा है, एक्सेट्रा. ओके, तो दे वुड फील कि आप में एक अलग सा इमोशनल स्टेट है जहाँ पे आप दूसरों को समझ लेते हो या फिर चीज़ों को भाप लेते हो, तो उन्हें वो चीज़ बहुत अच्छी लगेगी आपकी. ऑल्सो दे वुड फील लाइक कि देखो अभी आप कैसे हो मुझे नहीं पता, बट फ्यूचर की एनर्जीज मुझे ऐसे फील हो रही है कि यू विल बी समबडी जो रिलेशनशिप्स को हैंडल करने में बहुत प्रोफिशिएंट हो गए. ओके, लाइक आपको पता होगा कि किस पर्सन को कैसे हैंडल करना है, एंड किस पर्सन को कैसे डील करना है, एंड कैसे हार्मनी एंड पीस बना के आगे बढ़ना है. ओके, तो वो बहुत ज्यादा उस चीज की तारीफ करेंगे कि you are able to handle people and relationships much better than your future spouse. Okay, like जहाँ पे वो शायद से गिव अप कर देंगे किसी फ्रेंड पे या फिर किसी रिलेशनशिप एक्सेट्रा पे, यू विल बी द वन जो उस चीज को कैरी करोगे, या फिर यू विल बी द वन जो चीजों में अगर डिसहार्मनी है उस चीज को हटाओगे. आपके समझाने का तरीका भी आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छा लगेगा, उस चीज की बहुत तारीफ करेंगे वो. तो भले ही आप दूसरों को समझाओ या फिर उनको समझाओ, जिस तरीके से आप चीजें समझाओगे वो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा. ऑल्सो दे विल फील कि यू आर अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन. तो जो भी आप स्टेप्स लेते हो अपने लाइफ में, या फिर जो भी डिसीजंस लोगे लाइफ में, आप दोनों के लाइफ में, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली ओरिएंटेड होगा. ऐसा नहीं कि इमोशंस में बह के कोई डिसीजन ले लो, कोई बड़ा स्टेप ले लो एक्सेट्रा, बट बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटेड, प्रैक्टिकल एंड हार्मोनियस वे में आप लोगे. तो वो आपका वो इमोशनल एस्पेक्ट भी बहुत अच्छा लगेगा उनको, कि आप इमोशंस में बह के कोई चीज नहीं कर लेते हो, कोई गलत डिसीजन नहीं लेते हो, ना ही कोई गलत एडवाइस देते हो, बल्कि आप सही से चुनते हो चीजें इंट्यूटिवली या फिर विथ योर माइंड.
उन्हें आपकी ये चीज़ भी अच्छी लगेगी कि आप उनके इमोशनल स्टेट को बहुत अच्छे से समझोगे। मे बी एट टाइम्स आप खुद के इमोशनल स्टेट को उतने अच्छे से नहीं समझोगे, बट यू विल नेवर फेल इन अंडरस्टैंडिंग योर फ्यूचर स्पाउसेस इमोशनल स्टेट। तो उन्हें ये चीज़ फील होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें जो उन्हें समझ नहीं आ रही है खुद को लेके, आप उन्हें एक्सप्लेन करोगे कि क्यों तुमको ऐसा फील हो रहा है, या फिर क्यों तुमको बुरा लग रहा है, या फिर मे बी अगर उन्हें बुरा लगेगा आप उनके बिहेवियर से या फिर छोटी छोटी चीज़ों से भाप लोगे कि मे बी कुछ टेंशन चल रहा है लाइफ में या फिर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, एंड यू विल डू थिंग्स दैट मेक योर फ्यूचर स्पाउस हैप्पी। ओके, तो वो इमोशनल चीज़ों को समझ लेना वो भी उन्हें बहुत अच्छी लगेगी, एंड उस चीज़ की वो बहुत दिल से तारीफ करेंगे, ग्रेटफुल भी फील करेंगे बहुत ज़्यादा। एंड द वे यू एक्सप्रेस योर लव, मुझे फील हो रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अपना जो प्यार है या ग्रेटफुलनेस है वो अपने इमोशंस के थ्रू बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। मे बी आप में से कुछ लोग राइटर्स हो या पोएट्स हो, या आई डोंट नो, बहुत अच्छे से शायद से आप लोग एक्सप्रेस करते हो, या फिर मे बी फ्यूचर में करोगे। तो जिस भी तरीके से आप अपने ग्रेटफुलनेस या प्यार को या फिर केयर को एक्सप्रेस करोगे ना, वो बहुत अच्छा लगेगा आपके फ्यूचर स्पाउस को। मुझे फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद से गिफ्ट दे के उसे एक्सप्रेस करोगे, कुछ लोग शायद से लेटर्स वगैरह लिख के या फिर वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, तारीफ वगैरह करके वैसे एक्सप्रेस करोगे। कुछ लोग शायद से कुछ बना के एक्सप्रेस करो कि यू आर सो ग्रेटफुल टुवर्ड्स अ फ्यूचर स्पाउस। तो उनके लिए कुछ अच्छा खाना बना दिया, उनका फेवरेट खाना बना दिया, या फिर मे बी कुछ एक क्राफ्ट बना दिया। तो वट एवर इट इज, योर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लव, केयर, ग्रेटफुलनेस, ये चीज़ें आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छी लगेगी। ओके, नाउ लेट्स सी दी अदर थिंग्स। आपके माइंड एज वेल एज और भी अगर कुछ चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों से रिलेटेड मैसेजेस जो आ रही हैं, लेट्स सी। So we have snail and we have skull. Right, तो आपका जो मेंटल मेकअप है वो आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छा लगेगा। स्पेशली मुझे फील हो रहा है कि आई डोंट नो, देखो ये मैसेजेस ना अभी के वर्जन का नहीं है, आपके फ्यूचर वर्जन का है। बिकॉज जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मैरिड शादी करोगे ना, ऑफ कोर्स आपका नेचर तब बदलेगा ना, आप और ग्रो करोगे। तो उस टाइम के जो भी आप पर्सन होंगे, वो पर्सन बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग रहेगा, एज वेल एज चीजों को इजिली लेट गो कर पाएगा। आई डोंट नो आप अभी भी वैसे हो कि नहीं, मे बी आप में से कुछ लोग अभी भी वैसे हो। तो दी आर्ट ऑफ लेटिंग गो वो आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे सीखेंगे, एंड फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग, इस चीज को भी आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे सीखेंगे, एंड इस चीज की बहुत ज्यादा तारीफ करेंगे। तो इन सेंसिंग कि यू विल बी समवन जो कि लोगों को माफ कर सको, चीजों को समझ सको कि क्यों दूसरा पर्सन ऐसा कर रहा है, एंड खुद को सेफ रख के रिश्ते को आगे बढ़ाओगे। ओके, या फिर मे बी यू विल बी समबडी जो अगर कोई कुछ खराब किया तो आप उस चीज को पकड़ के नहीं बैठोगे कि क्यों उसने मेरे साथ खराब किया, क्यों लाइफ मेरे साथ कुछ खराब करता है, या फिर क्यों ये पास्ट का हुआ। ओके, तो यू विल बी एबल टू लेट गो ऑफ थिंग्स वेरी इजिली। बहुत मच्योर्डली आप एक्ट करके चीजों को लेट गो कर पाओगे, एंड वो चीज बहुत ज्यादा उस चीज की बहुत ज्यादा तारीफ आपके फ्यूचर स्पाउस करेंगे। ओके, दे वुड लव दैट अबाउट यू। ऑल्सो मुझे एक चीज फील हो रही है कि रिगार्डिंग योर माइंड, जो चीज वर्कआउट नहीं करता है आप उस चीज पे बेमतलब का टाइम स्पेंड नहीं करोगे। ऑलराइट, स्पेशली ये लाइफ से रिलेटेड डिसीजंस को लेके मेरे को लग रहा है। तो मे बी आप ऐसे पर्सन बनोगे जो प्रोफेशनली सोचो किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपका मन है कि काश ये प्रोजेक्ट सही हो जाए, आप अपना बेस्ट दोगे, अपना 100% दोगे इस चीज को, एंड मे बी वो चीज आपके लाइफ पर्पस में नहीं है। तो आपको भले ही आपने कितना मेहनत किया, उसमें उतना आपको रिटर्न नहीं मिला, उतना अच्छा फल नहीं मिला, तो आप ऐसा नहीं होंगे कि उसी को पकड़ के बैठ जाओगे या फिर उसी में बार बार ट्राई किया। यू विल बी समबडी की ओके ये चीज मेरे लिए नहीं है, आई एक्सेप्ट इट, मैंने अपना बेस्ट दिया तो इसलिए मुझे कोई गिला शिकवा भी नहीं है, एंड आई मूव ऑन। अब मैं दूसरे बेटर चीजों को देखूंगा या फिर दूसरे बेटर चीजों को ढूंढूंगा। ओके, तो ये वाला जो आपका एटीट्यूड होगा ना आपके माइंड का, वो चीज आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत पसंद आएगा। ओके,
लाइक ग्रोथ मेंटालिटी। आप में से काफी सारे लोग बहुत ज्यादा मेहनती भी हो, तो वो चीज भी आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत पसंद आएगा कि यू डू नॉट गिव अप इजिली। आप अपना बेस्ट दोगे किसी भी चीज, किसी भी रिश्ते, किसी भी सिचुएशन एक्सेट्रा पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ अटैचिंग योरसेल्फ टू द आउटकम। आप अपना बेस्ट दोगे, वो माइंडसेट आपके फ्यूचर स्पाउस को आप में बहुत अच्छा लगेगा। ऑल्सो यू विल बी लाइक, आपके फ्यूचर स्पाउस को लगेगा कि यू आर लाइक अ रियली पेशेंट पर्सन। आप पेशेंटली चीजों के लिए वेट करते हो, या फिर मे बी आप हड़बड़ी नहीं करते हो किसी भी चीज को अपने लाइफ में लाने के लिए, तो वो मेंटल मेकअप भी बहुत अच्छा लगेगा आपके फ्यूचर स्पाउस को। अब में से कुछ लोग मुझे फील हो रहा है कि शायद से आप लोग का एटीट्यूड ऐसा होगा कि लाइक सीधी बात, नो बकवास, मुझे किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे खुद का भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो यू विल रिस्पेक्ट अदर पीपल्स टाइम, यू विल रिस्पेक्ट योर टाइम एंड स्ट्रेट फॉरवर्डली चीजों को बोलोगे। ऐसा नहीं कि हर्ट करके, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में चीजें बोलोगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में कम्युनिकेट करोगे, क्योंकि छलावा नहीं रहेगा। वो चीज भी आपके फ्यूचर स्पाउस को आप में अच्छी लगेगी। So yes, these are the messages that I'm getting for you, Group 3. Hope it helps. Thank you so much for your time and energy. मिलते हैं अगली रीडिंग में। Bye bye.